आम भाषा में बोलते हम इसको अमोदागढ़ बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम है ओम का गढ़। ओम का गढ़, ओम का गढ़। इसका और भी प्राचीन नाम देखोगे तो ओम का धाम था। अब ओम का धाम क्यों बना? यहाँ पे हिर्री नदी की धारा ओम के आकार की बनकर बहने के कारण इसका नाम ओम का धाम पड़ा। आप वहां से कैमरा लगाइए, आपको हिर्री नदी की ओम की धारा दिखेगी बिल्कुल। इसकी खोज, इसका शोध हमने सन 77 में किया है। इसके पहले इसको किसी ने ये नहीं कहा कि ओम की धारा बहने से कारण ये ओम का धाम पड़ा। यहाँ पे सुनसान बियाबान जंगल और वीरान था, मानव विहीन जंगल। और ये स्थान यानी मानव विहीन था। इसके पहले यहाँ पे कोई अकेला इंसान नहीं रहा। आते जाते स्थान नहीं था, ऐसा नहीं है। स्थान तो हजारों लाखों साल से है। महान धार्मिक तीर्थ स्थल है ये। ओमदागढ़ जो है महान धार्मिक तीर्थ स्थल है और ये सदियों से है यहाँ में की। तो यहाँ मामा भांजा कह के हैं, नंदी सरंगी दो गण है, दिया लेसनी है जिसको माता अमृत कला की दिव्य ज्योति बोलते हैं, उसको यहाँ की आम भाषा में दिया लेसनी बोलते हैं। तो कहना चाहिए ये आप अभी अब ओमदागढ़ में है तो अब इसको अमोदा बोलते हैं, समझे। यहाँ पे जब कोई नहीं आते थे तब हम कक्षा 8 में पढ़ते थे, उस समय सन 75 की बात है, 6वीं 7वीं में थे उस समय, समझे। यहाँ की पावर शक्ति ने हमको लाके 1:30 बजे रात में यहाँ छोड़ा। यहाँ पे सिद्ध आत्मा है, देवी देवता है, रूह है, पावर शक्ति है इस स्थान में। सत्यम किन प्रमाणम, यदि साधक है, कोई यदि साधक है गायत्री मंत्र का हो या कोई ओम शांति वाला हो या कोई महामृत्युंजय का, कहीं भी बैठ के मामा भांजा से लगा के दिया लेसनी 3 किलोमीटर का एरिया है, कहीं बैठ के आप साधना कीजिए। 45 मिनट में आपको क्रॉस करने लगी, आपको यानी कि आत्मा या छाया प्रकृति पुरुष यानी आपकी सिद्ध शक्तियां आपको कनेक्ट करने लगेगी, समझे। यहाँ पे आपकी अनुभूति होगी, समझे। ये सिद्ध स्थल है, यहाँ शक्ति शुद्धि का जखीरा है यहाँ पे। तो इस स्थान में सन 75 में हमको 1:30 बजे रात में यहाँ की पावर शक्ति ने लाके छोड़ दी और हमने यहाँ साधना प्रारंभ किया। कुछ दिन यहाँ निवास किए, फिर आने के यहाँ से 25 किलोमीटर में गाँव है, वहाँ से हमको यहाँ आए, ढूंढे ढांडे, यहाँ से ले गए। तो यहाँ से हम घर गए, पढ़ाई भी चालू कराई हमारी, अध्ययन भी रहा। 8वीं तक हमने कानीवाड़ा से किया, उसके बाद में कॉलेज CBSE किया, PG कॉलेज से। और सन 82 में संन्यास होने के बाद में हमें कहीं शांति नहीं मिली। बहुत भूखंड, जंगल, पहाड़, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, काशी, बनारस, इलाहाबाद, कहीं भी हम घूमे, हमें कहीं शांति नहीं मिली। इसके पहले हम इस स्थान का नाम भी नहीं सुने थे, यहीं आके हमको शांति मिली और हमने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। यहाँ पे हम तपस्या किया, मूल तपस्या किया, 9 साल तक यहाँ रहे। और वहाँ निर्मल शांति गंगा आश्रम और एक हमारा स्थान है, वहाँ कभी रहना कभी यहाँ ना। तो यहाँ पे हमने अपनी साधना प्रारंभ कर दिया और लोगों का फिर आना जाना चालू हुआ, समझे। तो एक मानव विहीन स्थान था। तो यहाँ पे 2-4 आदमी रुक जाए, इसके बाद दूसरे लेके एक आदमी, तो आदमी यहाँ पे कोई प्रवास नहीं कर रहा है। तो सुनसान में जंगली जानवरों के बीच में इतना बेहाबान जंगल में क्या गर्मी, क्या ठंडी, क्या बरसात, सबको सहती हुई हमने यहाँ पे अपना प्रवास किया और अपनी साधना जारी रखा। तो ये जो यहाँ का अध्ययन करने के बाद में, शोध करने के बाद में जहाँ जो खोज की गई, तो बहुत 9 गुफाएं यहाँ पे इस पहाड़ में सामने में गुफाएं हैं, कंदरा है और विभिन्न देविक शक्तियां। इधर काली माता है, इधर मामा भांजा है, इधर मामा भांजा को शिव पुराण के अनुसार नंदी और सरंगी 2 गण है। यहाँ स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण, शिव पुराण संबंधित है। तो मामा भांजा जो है वो सही में उनका स्वरूप है नंदी और सरंगी 2 गण है। माता काली है यहाँ पे और शेषनाग जी है, हनुमान जी है। ये नेचुरल है, इस तरफ है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे। और इधर एक बहुत बड़ा दिया रखा है, इसी सामने पहाड़ है ना वैसा। तो वहाँ पे एक ट्रक के आकार का एक दिया है, गोल आकार का, वो दिया के आकार का है। उसके ऊपर एक ज्योति रखी है, यानी वो भी ज्योति बिल्कुल जो फूल ज्योति होती है उसके अनुसार ज्योति रखी है। प्राकृतिक, किसी ने बनाया नहीं, तरासा नहीं। वो ज्योति अखंड ज्योति माता अमृत कला देवी की। तो यहाँ पे आरणेश्वर महादेव है, अमृत कला माता है। अमृत कला माता की ही वो दिव्य ज्योति है जिसको दिया लेसनी बोलते हैं। वो काल रात्रि में, दीपावली की रात में उसकी ज्योति प्रज्वलित, चिंगारी, बिना तेल, बिना घी, बिना बाती उसमें ज्योति नव निकलती थी। 2003 से वो चीज बंद हो चुकी है अब। ऐसे वो जिसको दिया लेसनी बोलते हैं, अखंड ज्योति बोलते, समझे। तो यहाँ पे आ शब्द की प्रधानता है। 60 में यह है कि ओमदागढ़ आया, हिर्री नदी की धारा ओम के आकार की बनकर बहने के कारण इसका नाम ओम का धाम पड़ा। ओम का धाम से फिर गढ़ माने किला होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं आप, ये मंदिर के आकार के हैं। वो सामने वाला पहाड़ भी मंदिर के आकार का है, ये भी गढ़ के आकार का। तो गढ़ माने किला होता है, किला माने गढ़ होता है। तो ये पहाड़ों की आकृति किले के आकार की होने के कारण इसको गढ़ कहा। तो
ओम का गढ़, जहां पे ओम हो, यानी बीज मंत्र है, हिंदू धर्म का प्रतीक है ओम। तो ओम अपनी धारा है, हिर्री नदी की धारा ओम के आकार की बनकर बहने के कारण इसका नाम गढ़ किसका पड़ा? ओम का गढ़। गढ़ माने किला हो गए, तो इसलिए इसका नाम फिर ओम का धाम पड़ा है। धाम माने होता है तीर्थ स्थान, धाम हुआ। धाम से फिर ये ओम का गढ़ ओमदा गढ़ हो गया। यहाँ पंजाबी भाषा का द शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अपन लोग जय माता की बोलेंगे, दिल्ली के बाद आप जाएंगे जय माता ती बोलेंगे, महाराष्ट्र में जय माता ची बोलेंगे, ची माने क्या होता है, गुजरात में जय माता नू बोलेंगे, वहां न माने क्या होता है, यहाँ च माने क्या होता है, यहाँ द माने कख। तो इस प्रकार से ओमदा गढ़ हो गया, और ओमदा से घिस पीट के 60 में अमोदा गढ़ हो गया। तो आ शब्द बार बार प्रयुक्त हुए यहाँ पे। आ ये आमोद वन कहलाता है। इसका प्रयुक्त जैसे नंदन वन, कजली वन, मधुबन होता है उस प्रकार से आमोद वन है। तो ये आमोद वन में आ शब्द की प्रधानता पहले आई, आ शब्द, फिर ओम का धाम से ओमदा गढ़, अमोदा गढ़, फिर आ शब्द आया, और यहाँ पे अरण्येश्वर महादेव, अरण्य माने होते जंगल, तो अरण्य के ईश्वर माने अरण्येश्वर महादेव, और अमृत कला माता। तो ये आ शब्द आमोद वन भी आया, अरण्येश्वर महादेव भी अमृत कला में भी आया, यानी आ शब्द बार बार यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। तो ये एक सिद्ध स्थान है, यहाँ हमने साधना किया, तपस्या किया, और फिर ये हाईलाइट हुआ है। यहाँ पे पहले इंसान आना जाना बहुत कम था, बिरले लोग जानते थे। सब यहाँ कार्यक्रम होते रहा, पब्लिसिटी हुई, लोगों में यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ, आपके पेपर, प्रिंट मीडिया से, और आज जनता, बाहरी जनता आने लगी। तो इसमें इस स्थान को उजागर करने में, हाईलाइट करने में जिसका हाथ रहा उसी को आज यानी कि मद्देनजर, इसको धार्मिक स्थल को मद्देनजर किया जा रहा है। यानी कि ये एक धार्मिक स्थल है, तो हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को ही करते हैं। हमारे उस आश्रम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कुरान भी रखे हैं, अरबी भाषा ट्रांसलेशन हिंदी, बाइबल भी रखे हैं ट्रांसलेशन बाइबल, इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी, और गुरु ग्रंथ साहिब रामायण, सभी का हम आदर करते हैं। और वहां पे हमने मस्जिद का मीनार भी बनाया है, गुरुद्वारा भी बनाया है, और चर्च भी बनाया, और मंदिर भी हमारे उस आश्रम में। कभी आप जरूर जाइए, समझे, निर्मल शांति गंगा आश्रम शिवदया धाम अटिकारी के पास में। तो हम सभी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी साधना यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो स्थान उजागर हुआ, प्रचार हुआ, और अब इस रूप में आगे कि यहाँ पे सैकड़ों आदमी हर दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, समझे। तो एक धार्मिक स्थल है, महान धार्मिक तीर्थ स्थल है ये। इसको मोगली लैंड से जोड़ा गया है, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, खुशी की बात है। स्थान विचार करें। गुरु जी, हम तो आए थे इसलिए थे, हमको पता चला कि मोगली यहाँ पे रहा है करके, नहीं, तो क्या सच्चाई है? ये सबसे बड़ी चीज तो इसके बारे में हमें कोई संकेत नहीं, इसके बारे में कुछ मालूम, क्योंकि हम यहाँ जब रह रहे हैं तो पावर शक्ति से कनेक्ट हो रहा है, देवी देवताओं से हम साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, देवी देवताओं के हम उसमें पड़े हुए हैं, उन्हीं के चरणों में हमें, श्री चरणों में अपना जीवन निछावर कर दिया है। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंडी, क्या जंगली जानवर, यहाँ सिंह भी आते हैं, शेर, भालू, तेंदुआ, सभी के बीच में हमने साधना आरंभ किया। लेकिन मोगली से संबंधित हमें यहाँ कोई पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है। ये आपका विषय है या शासन का, प्रशासन का हो, लेकिन उससे हमें कोई ये नहीं। ये जो गुफा है, हाँ, ये गुफा नहीं है जी जी, ये भूल कर रहे हैं आप लोग या जनता भी। ये गुफा नहीं है, गुफा इस पहाड़ी में है, 3 गुफाएं, नदी के अंदर 3 गुफाएं, ऐसी 9 गुफाएं हैं। वो गुफाओं तक तो कोई जा नहीं रहे हैं। अब ये हमारी प्रवास को किया है, इसमें हमने तपस्या किया, साधना किया, हमने बनवाया है। इसकी करीब 25-30 साल हो रहे हैं। ये दीवार आप देखिए ना, अलग ही पत्थर की चुनाई है, इसको कौन गुफा कहेगा? ये छज्जा जो निकला है, ये प्राकृतिक है, कुदरती नजारा है, ये खुदा की खुदाई है, ये कुदरती नजारा है, भगवान की रचना है, ये प्राकृतिक रचना है। ये छज्जा जो निकला है 10 फुट का, उसको हमने आसपास से पत्थर की चुनाई करके ये दीवार खड़ी किया है सेफ्टी के लिए। तो ये गुफा नहीं है, ये साधना वो है, कुटिया है, यानी हमारी प्रवास और साधना कुटिया है। इसमें हम रहते हैं, प्रवास करते हैं और साधना करते हैं। तो अलग ही दिख रही है आपको, जिसमें इसको जोड़ रहे हैं मोगली से, क्योंकि मोगली की गुफा लग रही है आपको, प्राकृतिक है क्या? ये तो कृत्रिम अलग ही है। ये दीवार हमारे अंदर बनाई गई है, और ये कुटिया है, ये साधना और प्रवास कुटिया है, ये गुफा नहीं है। गुफा है ये सामने वाली पहाड़ी में है, इधर ये 3 गुफा है, नदी के अंदर 3 गुफाएं, सभी गुफाओं की हमने खोज किया है, साधना किया है। रात को हमारी वहाँ पे साधना भी चलती है, और यहाँ भी हम रहते हैं। ये मामा भाजा में, कभी संघ में, कभी कॉलेज में, कभी DLS में, और कभी यहाँ पे। हमारा इतना है चल रहा है। हम ये सन 77 से प्रवास जारी है, और
सन 82 से यहाँ पे कंटिन्यूस। आपकी उम्र कितनी होगी? कैसा उम्र? अब सन 75 में हम कक्षा 6वीं थी, 75 में 6वीं क्लास से हैं। मतलब आपकी पढ़ाई 6वीं तक हुई? फिर नहीं, 6वीं के बाद में हम हर महीने में आना यहाँ पे। अच्छा। साधना करना। हाँ। परिवार वाले ने बहुत रोका, पिता माता हमारे स्वर्गवास धाम चले गए, स्वर्ग रो के मर गए, नहीं आना यहाँ, नहीं जाना कह के, लेकिन हम किसी की नहीं माने और हमारा आना जाना हर महीने में चलता था। सन 75 से हर महीने में आते थे, साधना करते थे हम। और 6वीं 7वीं 8वीं पढ़े हमने मैरा पिपरिया से। अच्छा। और 9वीं 10वीं 11वीं मैट्रिक हमने किए कालीगढ़ से। उसके बाद में फिर कॉलेज, आपका उस समय डिग्री कॉलेज बोलते थे, आज इसको पीजी कॉलेज बोलते हैं। सन 82 में जब हमने संन्यास लिया, तब से फिर हम यहाँ पे। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ घूम रहे थे, जगह जगह कचरा पत्थर ये सब लोगों ने फेंके गए हैं, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ पे आने वाले लोगों को भी एक आप दे दो, संदेश दे दो। ये देख लीजिए, सारा वही हम काम कर रहे हैं। एक बार बोल के दे दीजिए, बोलने में ज्यादा असर पड़ता है। सबको समझाते हैं। मेला आएगा अभी जहाँ तहाँ, यानी कि पत्तल दो ना पाउच होता है। अब अकेले हम समझाने वाले, हजारों आदमी यानी गंदगी फैलाने वाले। तो सुधार हो रहा है, शासन ने मेरे हाथ में लिया है, वो भी बोर्ड लगाए तमाम, यानी हाइट वालों ने जानते हैं। लेकिन आप एक बार बोलिए, ये संदेश हम हर दिन देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, मकर संक्रांति में ज्यादा जनता थी, हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करते थे कि निर्देश देते थे कि पानी गहरा है, पानी के पास मत जाइए, चट्टानों के ऊपर मत कूदिए, बच्चों के साथ में बड़े रहें, बूढ़ों के साथ में बड़े रहें, और गंदगी ना फैलाएं, दो ना पाउच पत्तल ना फेंके, जहाँ ત્યાં खाते हैं तो रेत में दबा दो या पत्थर के नीचे दबा दो या जला दो। ये सब हम हिदायतें निर्देश देते थे, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने हमारा स्पीकर बंद करवा दिया, यानी यहाँ पे अलाउ नहीं बोलते, यानी कि तब वही तो करते थे। अब हम यहाँ अभी तो आप सुनसान में आए, यहाँ पे मकर संक्रांति दिन आए थे कि 10,000 जनता रहेगी। अब 10,000 जनता के सामने हम अकेले चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। हम एक साधु सन्यासी ब्रह्मचारी योगी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम वहां जाकर घूमने को थोड़ी अनाउंसमेंट थोड़ी करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे वॉलंटियर रखते थे, अपने भक्त रखते थे, अपने शिष्यों को रखते थे, और वो लोग यानी कि अनाउंसमेंट करते थे कि भक्तजनों को, आगंतुकों को निर्देश दिया जाता है कि गंदगी ना फैलाएं, जहाँ पर दोना है, पत्तल है, पाउच है, कटोरी है, गिलास है, इनको प्रयोग करने के बाद रेत में दबा दें। यही हम बोल बोल के, हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, अनाउंसमेंट करते थे। लेकिन वो तो हमारा सिस्टम बंद करा दिया फॉरेस्ट वालों ने, यानी शासन ने। अच्छा। यहाँ पे अलाउ नहीं बोलते, यहाँ पे भाई उनका भी कोई नियम होगा, उसका हम नहीं कहते। तो बढ़िया है ना, वो तो अच्छा उन्होंने बोला कि अलाउ नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है। तो अब किस माध्यम से हम यानी कि बोले कि आपको कि गंदगी न फैलाए? फिर भी अभी जैसे कोई पान खा के थूक रहा है, ये देखिए यहाँ गुटखा खा के यहाँ पे बिकी, आप जो बोल रहे हैं सही बात है। अब हम देखते थोड़ी रहेंगे, उसी चीज को थोड़ी देखते रहेंगे यहाँ पे। अब पूजा में, पाठ में, साधना में, लेकिन कौन थूक रहा है, कौन जगह, इतनी जगह को हमने कंट्रोल करके रखा है। सारी हिदायत ये सब लिख दी है, दंगल न काटे, शिकार न करें, दोना पाउच पत्तल न बगराए, शराब पी के लोग बाटल फेंकते हैं, उसको यानी कि सुरक्षित रखें या ले जाए, साथ में जाए, दबा दे रेत में। सब हिदायतें दे रहे हैं, वही हम कर रहे हैं आज, यानी कि 43 साल से। आप आज अभी बोल रहे हैं, आपको तो गंदगी का सामना अभी करना पड़ा, इस गंदगी का सामना हम करते हैं। और यार जब कोई नहीं रहे तो हम खुद उठाते हैं, हम खुद लकड़ी से हाथ से वो दोना पत्तल पाउच प्लेट उठा करके जलाते हैं, रेत में दबाते हैं। या पर हमारे जो शिष्य लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो आएंगे 2, 4, 15, 20 दिन में वो साफ करेंगे। अच्छा जी, आपने मुंह में कपड़ा जो बांधा, ये हमारा व्यक्तिगत साधना है, ये हमारा लिबास है, हमारी ये पोशाक है, ये हमारा अनुष्ठान है। ये आपका सब्जेक्ट नहीं। हमारे मन में विचार आया, हर साधु सन्यासियों के लिबास होता है, ये हमारे ओमदागढ़ की पोशाक है। यहाँ के पावर शक्ति, यहाँ के शक्ति सिद्धियों की साधना के दौरान यही हमने भेष लिया है, और हम यानी किसी भेष पे रहते हैं, समझे। आप मौन भी रहे थे, ऐसा मैंने मौन थे, हम 9 साल तक मौन रहे। उसके बाद में हमने पैद यात्रा की है यहीं से, गंगोत्री यानी हिमालय से, गंगोत्री से गंगा जल लेके चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक एक बार किया, चारों धाम का अभिषेक एक बार किया, ऐसा है। तो ये यानी कि मौन भी रहे, साधना भी की यहाँ पे। अपने बारे में ज्यादा हम साधना और तपस्या के बारे में नहीं बताएंगे, इतना ये कहेंगे कि हम यहाँ रहते हैं और सिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थल है, और यहाँ हमने रहकर स्थान प्रचार हुआ और भक्तों को आज आना जाना हुआ। आज इसको यानी कि पर्यटन स्थल जोड़ के बहुत अच्छा विकास में हो रहा है। लेकिन धर्म को नजरअंदाज ना किया जाए, धार्मिक भावना किसी की, लाखों श्रद्धालु भक्तों की भावना श्रद्धा से खिलवाड़ ना किया जाए, ये हमारी शासन की मांग है, और उसी लिए जाए। धन्यवाद।